अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। ज़ावियार की तबीयत बहुत ख़राब है और हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट हमने ले ली थी ताकि हमें वहाँ पे जाके लंबा इंतज़ार ना करना पड़े। ये वीडियो मंडे की, और मंडे को अमूमन डॉक्टर के पास अच्छा खासा रश होता है। अच्छा, जैसे ही मैं आधी सीढ़ियों से नीचे जा चुकी तो मुझे याद आया कि मैंने अपना पर्स तो साथ लिया ही नहीं, और मेरे उस पर्स में ही इंश्योरेंस कार्ड भी होते हैं। इंश्योरेंस कार्ड के बिना आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, चाहे वो आपका अपना हो या वो बच्चों का हो। तो अक्सर मेरा मार्केट ना जाने का फ़ैसला जो होता है ना, वो यही सारा सोच के तो मैं तर्क कर दिया करती हूँ। यही वजह होती है कि 3 साल की उम्र तक के बच्चों के साथ जाना बहुत मुश्किल लगता है। बच्चे को उठा के नीचे लेके आएँ सीढ़ियों से, फिर आप उनको मना भी नहीं कर सकते कि आप अकेला अगर वो सीढ़ियाँ उतरना चाह रहा है तो फिर आप नीचे खेलर में जाएं या फिर गैराज में जाएं, जहाँ पे भी आपने अपना स्ट्रोलर रखा हुआ है वहाँ से स्ट्रोलर लेके आएँ। फिर बच्चे प्लस उन पे नज़र हटी और दुर्घटना घटी, वो आप 1 मिनट के लिए भी उनसे नज़र नहीं हटा सकते। और मुझे लगता है कि ओवरसीज़ जो लेडीज़ होती है ना, उनके फ़िट रहने की जो एक सबसे बड़ी वजह है ना, वो ये भी है, जहाँ पे इतनी ज़्यादा है उनमें से एक ये भी है, इतने हैवी स्टोलर्स हम लेके ऊपर जा रहे होते हैं, नीचे आ रहे होते हैं, तो इनसे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपडेट की कि हम ज़ावियार को लेके डॉक्टर के पास गए हैं, और डॉक्टर के पास इतना ज़्यादा रश था तो हम मेडिसिन लेके आए हैं। तो मुझे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आए कि क्या डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दे दिया है। हम तो जाते हैं, मोस्टली ऐसा होता है कि डॉक्टर कहते हैं इतने घंटे आप घर में इंतज़ार करें या फिर कोशिश करें कि इसका बुखार खुद से ही उतर। हो सकता है सुनने वालों में से किसी को ये बात थोड़ी सी अजीब लगे, लेकिन ये बात अजीब नहीं है, ये हकीकत है। बहुत से डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं और मैं ख़ुद पर्सनली इस सारे प्रोसेस से गुज़र चुकी हूँ। मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। जिस जगह पे हम पहले रहते थे वहाँ पे जो बच्चों का डॉक्टर था वो डॉयज था, और मैंने वहाँ पे भी अपने एरिया में भी बहुत सारे लोग देखे जो उस डॉक्टर से सेटिस्फाइड नहीं थे। Eine Frage ist, Frau Dr. Doska. Diesmal ja, weil ich heute Morgen angefangen habe, wie gesagt, auf jeden Fall bei den Therapeuten und erst dann für die Leute vor Ort. Ja? ये है वो इंश्योरेंस कार्ड, जिस कार्ड की वजह से हमने आज के दिन भी एक औरत को स्ट्रगल करते हुए, उनके साथ झगड़ते हुए देखा। उसका बच्चा बीमार था, नहीं आई थी वो जर्मनी में, और वो इंग्लिश में ही बात करने की कोशिश कर रही थी। उनका कार्ड का कोई इशू था, आई थिंक बच्चे का कार्ड नहीं बना था और बच्चा बीमार था। डॉक्टर के पास जाके मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि कितने ज़्यादा बच्चे बीमार हैं। एक मखसूस इन्फेक्शन आया हुआ है जिससे बच्चों के हाथ और पाँव में दाने बनते हैं, और लेकिन ज़ावियार को गले के अंदर कुछ दाने बने हुए थे और उसकी हम मेडिसिन लेके आए थे। तो बच्चों का ख़ास ख्याल रखें, और स्पेशली जो बच्चे किंडरगार्टन जाते हैं वो बच्चे तो रहते ही बीमार हैं। ये 3 तरह की मेडिसिन हमें डॉक्टर ने लिख के दी थी। और जिस जगह पे हम पहले रहते थे वो वाला डॉक्टर हमेशा, हमें भी इशू ही रहता था जब भी आप जाएं डॉक्टर के पास, तो उनका कहना होता था कि कभी 42 आवर्स आप घर में वेट करें, तो कभी इतना टाइम वेट करें और देखें बच्चे का अगर फिर भी नहीं ठीक हो रहा, बच्चे को खांसी लगी हुई है, उसको मेडिसिन नहीं देते थे। मतलब ये कि बहुत तंग करते थे। और जब बच्चा बीमार है तो फिर आप बीमार बच्चे को घर में भी तो रख के नहीं बैठ सकते। और यहाँ पे हमें ये सहूलत मिली है। अब जिस सिटी में हम रहते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैर मुल्की हैं, तकरीबन आप कह लेंगे 80% तक यहाँ पे गैर मुल्की हैं। और जो डॉक्टर हैं ना वो भी गैर मुल्की हैं, और उनसे गैर मुल्की डॉक्टर्स का हमें ये फ़ायदा हुआ कि एक तो उनके साथ बात करने में बहुत आसानी होती है। इंग्लिश में बात करते हैं तो आपको इंग्लिश में जवाब मिलता है, इंग्लिश उनकी बहुत अच्छी है। इंग्लिश तो ओवरऑल डॉक्टर्स की बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो इतना माइंड नहीं करते। और दूसरा ये कि वो आप अगर उनके साथ डॉयच में भी बात करते हैं ना, तो वो मतलब उनका डॉयच बोलने का तरीका, स्टाइल ऐसा होता है कि आप आसानी से उनके साथ बात कर लेते हैं और आपकी बात बड़े आराम से, बड़े तहम्मुल से सुनते भी हैं। और फिर यहाँ पे 3 डॉक्टर्स जो है ना वो चेक बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम खुद से बच्चों की मेडिसिन लेके आते थे फार्मेसी जाके या फिर मार्केट्स में जाके, खांसी की या फिर बुखार की, क्योंकि डॉक्टर जो है ना वो मेडिसिन देते ही नहीं थे। अगर आपको भी अपने डॉक्टर से यही शिकायत है तो आप अपने एरिया में अपना डॉक्टर जो है वो चेक करके देखें
स्पेशली बच्चों का डॉक्टर तो फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि सर्दी के मौसम में बच्चे तो रहते ही बीमार हैं और ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। हो सकता है आपको उससे कोई अच्छा और बेहतर ऑप्शन मिल जाए। सर्दी आई है तो इसमें सिर्फ खांसी नहीं आई, सिर्फ ज़ुकाम नहीं आया, सिर्फ बीमारी नहीं आई, ये अपने साथ बड़ी प्यारी प्यारी और बड़ी मीठी मीठी सौगातें भी लेके आती है। जैसे कि गाजर का हलवा सारे फरिश्त है, तो गाजर का हलवा यहाँ पे बन रहा है मेरे हस्बैंड का मोस्ट फेवरेट। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद गाजर का हलवा, और मैं तो इसमें अगर चीनी भी मैंने टेस्ट करनी होती है ना, तो वो बस मैं मुश्किल से वो भी थोड़े से मैं चेक करती हूँ। मुझे बिल्कुल भी इसका जायका नहीं अच्छा लगता। हालांकि कच्ची गाजर जो है वो मैं खा लेती हूँ, सालन भी गाजर का ठीक है वो भी खा लेती हूँ, लेकिन सिर्फ गाजर का हलवा अकेला ही नहीं है, इसका भाई साग भी सारी फरिश्त है। साग भी मुझे नहीं पसंद, लेकिन इसके बावजूद मैं अक्सर बनाती हूँ, पकाती हूँ। मैं उसकी रेसिपीज़ देख रही होती हूँ, मैं डिफरेंट तरीके से बनाना ट्राई कर रही होती हूँ कि किस तरीके से ये अच्छा बनेगा। और ये छोटी छोटी सी बातें, छोटी छोटी सी चीज़ें जब आप करते हैं ना, तो इन्हीं बातों से शो होता है कि आपकी अपनी मर्ज़ी से बढ़ के, आपकी अपनी पसंद नापसंद से बढ़ के आपके प्यारों की मर्ज़ी अहमियत रखती है। बहुत ही आसान बन जाता है गाजर का हलवा। थोड़ा-सा इसको टाइम देना पड़ता है, लेकिन इसकी कोई बनाने का तरीका बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बंदा हो जिसे गाजर का हलवा बनाने का तरीका ना आता हो। तो मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पे बता दूँ कि मैंने किस तरीके से इसको बनाया। गाजरें जो है वो मैंने पैन में डाल के रख दी, और साथ ही मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाल दिया, और मैंने जो आँच है उसको दम से थोड़ा-सा तेज़ रखा था। गाजरें अपने ही पानी में गल चुकी थी, और जैसे ही जब पानी इनका ड्राई होगा तो इसमें फिर आप देसी घी डालें, या फिर आप ऑयल बनाएं, ऑलिव ऑयल डाल के आप बनाना चाहें तो जो भी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है आप वो डाल सकते हैं। और साथ ही मैंने इसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क की एक डिब्बी डाल दी थी, और साथ में 2 केजी गाजरें थी, तो 1 लीटर इसके अंदर दूध गया था। मेरे हस्बैंड जी सिर्फ ये हलवा खाते हैं, बच्चे तो पसंद नहीं करते, और उन्हें फिर ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाले ही नहीं थे। वो जब खाने लगते हैं तो वो फिर जब प्लेट में निकालते हैं तो उसके ऊपर हल्का सा कोकोनट पाउडर डाल लेते हैं, बस दैट्स इट। और मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आपने इसमें ड्राई फ्रूट्स तो डाले ही नहीं, इस तरह हलवे का क्या मज़ा आना है। तो अपनी अपनी प्रेफरेंस की बात होती है, अगर नहीं पसंद तो इसीलिए नहीं डाल रहे। ज़ाहिर सी बात है, अगर किसी और के लिए बनाएंगे, घर में मेहमान आ रहे हैं या कहीं पे आपने भेजना है, तो ओबियसली ड्राई फ्रूट्स का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। हाफ़ से ज़्यादा हलवे का लिक्विड जो है वो ड्राई हो चुका है, और यहाँ पे हलवा भी तकरीबन बनने के करीब है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे बात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।